नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार। हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि वास्तु के अनुसार वॉशिंग मशीन को घर की किस दिशा में रखना चाहिए और इसके संबंध में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज के आधुनिक समय में वॉशिंग मशीन का प्रयोग लगभग सभी घरों में देखने को मिलता है। यह बिजली से चलने वाली एक घरेलू मशीन है जिसका इस्तेमाल गंदे कपड़ों को धोने के लिए किया जाता है। यह मशीन हाथों से गंदे कपड़े धोने के मुकाबले तेजी से कपड़ों को साफ कर देती है। इसमें इंसान को किसी भी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस इसके अंदर कपड़े और डिटर्जेंट पाउडर को डालना पड़ता है। बाकी का काम यह मशीन कर देती है। इस कारण दोस्तों, आज लगभग सभी लोगों ने अपनी सुविधा के लिए अपने घरों में वॉशिंग मशीन रखी हुई है ताकि इससे उनके कपड़े भी आसानी से धुल सकें और उनका समय भी बच सके। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि वॉशिंग मशीन जैसी आधुनिक मशीनों पर भी वास्तुशास्त्र के नियम लागू होते हैं और अगर इन नियमों का सही से पालन ना किया जाए तो इससे भी घर के स्वामी और सदस्यों के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। वास्तु के अनुसार दोस्तों, अगर घर में वॉशिंग मशीन को गलत दिशा में रखा जाए तो इसके कारण भी घर के लोगों को कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इससे घर के सदस्यों के स्वास्थ्य में हमेशा उतराव चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार घर का कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है जिसकी बीमारी पर हमेशा खर्च बना रहता है। इसके अलावा दोस्तों, घर के सदस्यों को कई प्रकार की मानसिक और आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों, घर के सदस्यों को घर में रखे जाने वाली वॉशिंग मशीन के बुरे प्रभाव से बचाने के लिए इसे सही दिशा में रखना बहुत ज़रूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तु के अनुसार वॉशिंग मशीन को घर की किस दिशा में रखना चाहिए और इसके संबंध में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, वॉशिंग मशीन घर के उत्तर पूर्व या ईशान कोण में भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि घर की इस दिशा में रखी वॉशिंग मशीन घर में रहने वाले लोगों के दिमाग पर सीधा असर डालती है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि इस दिशा में घर या भवन के देवता वास्तु पुरुष का सिर होता है, जिसकी मौजूदगी किसी भी घर या भवन में अदृश्य रूप से मानी जाती है। ऐसे में दोस्तों, अगर वॉशिंग मशीन को घर की इस दिशा में रखा जाए तो इससे वास्तु पुरुष के सिर को परेशानी होगी। दोस्तों, अगर वास्तु पुरुष के सिर को परेशानी होगी तो वह भी घर के किसी न किसी सदस्य को ऐसी ही परेशानी देगा जो उसको हो रही है। इस कारण दोस्तों, इस स्थान पर वॉशिंग मशीन को रखना बहुत गलत माना जाता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इस स्थान पर वॉशिंग मशीन को रखता है या इस स्थान पर वॉशिंग मशीन को ज़्यादा उपयोग करता है तो उस घर के किसी न किसी सदस्य के सिर में हमेशा दर्द बना रहता है। वो चाहे कितनी ही दवाई खा ले, उसे कोई आराम नहीं मिलता। इसके साथ ही उस घर के लोगों का दिमाग छोटी छोटी बातों को लेकर हमेशा परेशान रहता है, जिस कारण उन्हें कई बार गलत फैसले लेने के कारण आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और कई बार घर में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर इस दिशा में वॉशिंग मशीन रखी जाए तो घर में जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई में अपना मन भी नहीं लगा पाएंगे और वह अपने बड़े बुजुर्गों के संस्कारों को भूलकर अपनी मनमर्जी करेंगे, उनके स्वभाव जिद्दी हो जाएंगे। इस कारण दोस्तों, वॉशिंग मशीन को घर के उत्तर पूर्व या ईशान कोण में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, वॉशिंग मशीन को घर की उत्तर और पूर्व दिशा में भी कभी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इन दिशाओं में वॉशिंग मशीन को ना रखने का एक कारण तो यह है कि इन दिशाओं में किसी भी भारी चीज़ को रखना गलत माना जाता है। दूसरा कारण यह है कि यह दिशाएं जल तत्व से संबंधित होने के कारण अग्नि तत्व से संबंधित वॉशिंग मशीन को रखने के लिए ठीक नहीं होती। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति घर की उत्तर दिशा में वॉशिंग मशीन को रखता है तो उस घर के सदस्यों के कैरियर की उन्नति में बाधा आती है और ऐसे घर के लोग अपने कैरियर को लेकर भी हमेशा उलझे रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वह क्या करें और क्या ना करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति वॉशिंग मशीन को घर की पूर्व दिशा में रखता है तो ऐसे घर के लोगों की सेहत हमेशा बिगड़ी रहती है। उन्हें बेवजह की चिंताएं हमेशा घेरी रहती हैं। व्यक्ति हमेशा किसी न किसी फालतू के काम में उलझा रहता है जिसका उसे कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों, वॉशिंग मशीन को घर की उत्तर और पूर्व दिशा में भी कभी नहीं रखना चाहिए।
वास्तु के अनुसार दोस्तों वॉशिंग मशीन को घर की दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा में भी कभी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों इसका कारण यह है कि इन दिशाओं में वास्तु के अनुसार पानी का होना गलत माना जाता है। ऐसे में दोस्तों अगर इन दिशाओं में कपड़े धोने और वॉशिंग मशीन को रखने का स्थान बनाया जाए तो इन स्थानों पर पानी का प्रयोग भी होगा। दोस्तों अगर इन दिशाओं में पानी का प्रयोग होगा तो इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इस दोष के कारण घर के स्वामी और सदस्यों को उनके कामों में पूर्ण सफलता नहीं मिलती और उन्हें कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही घर में तनाव और लड़ाई झगड़े होने की संभावना भी हमेशा बनी रहती है और घर के लोगों को समाज से मिलने वाले मान सम्मान और यश में भी कमी आती है। इसलिए दोस्तों वॉशिंग मशीन घर की दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा में भी कभी नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों वॉशिंग मशीन को घर के मध्य भाग या ब्रह्म स्थान में भी कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस स्थान पर वॉशिंग मशीन को रखना एक बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। दोस्तों इसका कारण यह है कि वास्तुशास्त्र में ब्रह्म स्थान को घर का एक ऐसा स्थान बताया गया है जिसे या तो हमेशा खाली रखना चाहिए या इस स्थान पर पूजा घर या मंदिर बनाना चाहिए। इस कारण दोस्तों इस स्थान पर वॉशिंग मशीन का रखा होना एक गंभीर वास्तु दोष माना जाता है। दोस्तों जिन घरों में वॉशिंग मशीन को इस स्थान पर रखा जाता है उस घर के स्वामी और सदस्यों को बीमारियां हमेशा घेरे रहती हैं। उन्हें खासकर कई प्रकार की पेट और रीढ़ के हड्डी के संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों वॉशिंग मशीन को घर के मध्य भाग या ब्रह्म स्थान पर भी कभी नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों वॉशिंग मशीन को घर के दक्षिण पूर्व यानी अग्नि कोण में रखना सबसे उत्तम माना जाता है। दोस्तों इसका कारण यह है कि इस दिशा का संबंध अग्नि तत्व से होता है। अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली यह दिशा बिजली के उपकरणों को रखने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। इसलिए दोस्तों इस दिशा में बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन को रखना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिशा में वॉशिंग मशीन को रखने से घर की ऊर्जा का अनुकूलन बना रहता है, जो किसी भी घर के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जब इस दिशा में रखी वॉशिंग मशीन चलती है तो इस दिशा को ऊर्जा मिलती है, जिससे घर के लोगों का आत्मबल अच्छा होता है और उनका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है। इसके साथ ही घर के सदस्यों के रास्ते में आने वाली रुकावटें भी दूर होती हैं। इसके अलावा इस दिशा में रखी वॉशिंग मशीन जल्दी खराब भी नहीं होती, वह हमेशा ठीक से काम करती है। इसलिए दोस्तों वॉशिंग मशीन को घर के दक्षिण पूर्व यानी अग्नि कोण में रखना बहुत उत्तम माना जाता है। वास्तु के अनुसार दोस्तों वॉशिंग मशीन घर के उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण में रखनी भी बहुत उत्तम मानी जाती है। इस दिशा में वॉशिंग मशीन को रखने से घर के सदस्यों के संबंध लोगों से हमेशा अच्छे रहते हैं और लोग उनकी सभी कामों में मदद भी करते हैं। इसके साथ ही घर के सदस्यों का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है। इसलिए दोस्तों वॉशिंग मशीन घर के उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण में रखनी भी बहुत उत्तम मानी जाती है। लेकिन दोस्तों यदि आप किसी कारण वॉशिंग मशीन को घर की इन दिशाओं में नहीं रख सकते तो आप इसे घर की पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। दोस्तों यह दिशा भी वॉशिंग मशीन को रखने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इस दिशा में रखी वॉशिंग मशीन भी घर के सदस्यों के लिए बहुत सफलदायी होती है। इस कारण दोस्तों आप वॉशिंग मशीन को घर की पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। दोस्तों वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़ों को रात भर भिगो कर भी कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक तो कपड़ों को रात भर भिगोने से इनकी लाइफ कम होती है, दूसरा भीगे हुए कपड़ों के गंदे पानी से एक अजीब स्मेल निकलती है जो घर के वातावरण में फैलती रहती है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ने लगता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति रात को वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़ों को रात भर भिगो कर रखता है तो ऐसे घर के लोगों का मूड हमेशा खराब रहता है और वह हमेशा छोटी छोटी बातों पर इरिटेट या चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों रात को वॉशिंग मशीन में कपड़ों को रात भर भिगो कर भी कभी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों जब भी आपको कपड़े धोने हो तो आपको इन्हें हमेशा कपड़े धोने से 2 या 3 घंटे पहले ही भिगो कर रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों वॉशिंग मशीन को खराब होने के बाद घर में ज़्यादा समय के लिए भी कभी नहीं रखना चाहिए। या तो इसे जल्द ही ठीक करवा लेना चाहिए या इसे बदल कर नई मशीन ले लेनी चाहिए। दोस्तों इसका एक कारण तो यह है
कि ऐसी खराब पड़ी मशीनों पर राहु ग्रह का प्रभाव होता है। दूसरा, ऐसी चीज़ों में नकारात्मक ऊर्जाएं भी हमेशा छुपी रहती हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति खराब वॉशिंग मशीन को अपने घर में रखता है तो इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे घर में तनाव और लड़ाई झगड़े होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, घर में खराब वॉशिंग मशीन को रखने से भी हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, कपड़े धोने के बाद वॉशिंग मशीन में गंदे पानी को भी कभी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इसका एक कारण तो यह है कि इससे वॉशिंग मशीन के खराब होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। दूसरा, इस गंदे पानी के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव भी बढ़ने लगता है, जिससे घर में कई दुख और परेशानियां आने लगती हैं। इसलिए दोस्तों, कपड़े धोने के बाद गंदे पानी को वॉशिंग मशीन में ना रखकर इसे हमेशा नाली में बहा देना चाहिए। दोस्तों, कपड़े धोने के बाद वॉशिंग मशीन से निकले गंदे पानी को घर के अन्य कामों के लिए भी कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे दोस्तों, कुछ लोग वॉशिंग मशीन से निकले गंदे पानी को घर का फर्श धोने के लिए प्रयोग करते हैं। वास्तु के अनुसार दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति वॉशिंग मशीन से निकले गंदे पानी को घर के अन्य कामों के लिए प्रयोग करता है तो इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे घर में तनाव और लड़ाई झगड़े होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, कपड़े धोने के बाद वॉशिंग मशीन से निकले गंदे पानी को घर के अन्य कामों में प्रयोग ना करके इसे हमेशा नाली में ही बहा देना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।